नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था कक्षा 5 का पाठ 3 अपनी वस्तु। आज लेते हैं उससे आगे उस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। शब्दार्थ है महात्मा। पहला शब्द है महात्मा। महात्मा का अर्थ होता है साधु या संत। अगला शब्द लठ। लठ का अर्थ है यहाँ पर डंडा। अगला शब्द उद्यत। उद्यत का अर्थ है तैयार। अगला शब्द है भूमि। भूमि का अर्थ है जमीन। अगला शब्द स्वामी। स्वामी का अर्थ है यहाँ पर मालिक। अगला शब्द स्वामित्व। स्वामित्व का अर्थ है अधिकार। अगला शब्द पक्ष। पक्ष का अर्थ है तरफ। अगला शब्द दलीले। दलीले का अर्थ है तर्क। अगला शब्द है लाल पीला होना। इसका अर्थ है क्रोधित होना। लाल पीला होना एक मुहावरा है, यहाँ शब्दार्थ में दे रखा है आपके, जिसका अर्थ होता है क्रोधित होना। अगला शब्द है स्वभाव। स्वभाव का अर्थ होता है आदत। अगला शब्द परोपकारी। परोपकारी का अर्थ है दूसरों का भला करने वाला। अगला शब्द है नष्ट। नष्ट का अर्थ है खत्म, खत्म। अगला शब्द है सदैव। सदैव का अर्थ है यहाँ पर हमेशा। अगला शब्द है व्यर्थ। व्यर्थ का अर्थ है बेकार। अगला शब्द निर्णय। निर्णय का अर्थ है यहाँ पर फैसला। अगला शब्द उतारू। उतारू का अर्थ है तैयार। अगला शब्द ताकना। ताकना का अर्थ होता है लगातार देखना। अगला शब्द मान्य। मान्य का अर्थ है यहाँ पर स्वीकार। अगला शब्द डटकर। डटकर का अर्थ है पेट भरकर। अगला शब्द मस्तिष्क। मस्तिष्क का अर्थ है दिमाग। अगला शब्द तत्पश्चात। तत्पश्चात का अर्थ होता है इसके बाद। अगला शब्द है उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ है लक्ष्य। अगला शब्द निवृत्त। निवृत्त का अर्थ है कर चुकाना। अगला शब्द है पीढ़ियों। पीढ़ियों का अर्थ है पुस्तों। अगला शब्द है मूल्यवान। मूल्यवान का अर्थ होता है कीमती। अगला शब्द संवर। संवर का अर्थ होता है सुधर। अगला शब्द कर्म। कर्म का अर्थ होता है काम। अगला शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है यहाँ पर तुलना। अगला शब्द सुमिरण। सुमिरण का अर्थ है ध्यान। अगला शब्द है लज्जित। लज्जित का अर्थ है शर्मिंदा। अगला शब्द है चरण। चरण का अर्थ है पैर। अगला शब्द है छत्रपति। छत्रपति का अर्थ है यहाँ पर प्रतापी। अगला शब्द है अनमोल। अनमोल का अर्थ है जिसका कोई मोल ना हो। अंतिम शब्द है परलोक। परलोक का अर्थ होता है दूसरा लोक। लेते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा था, यानी लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे। उत्तर है दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अगला प्रश्न दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। इसका उत्तर है दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे, यानी वह जमीन को अपनी अपनी बता रहे थे, यानी उस जमीन पर अपना अधिकार करने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। अगला प्रश्न दोनों भाइयों को किसने समझाया, यानी जो दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे तो उनको किसने समझाया। उत्तर है दोनों भाइयों को दयालु महात्मा ने समझाया। अगला प्रश्न
महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी, यानी वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो महात्मा जी ने जाकर उनको उस झगड़े को रोकने के लिए क्या सलाह दी, क्या राय दी। उत्तर है महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए तुम झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो कि उसका असली मालिक कौन है। यानी महात्मा जी ने दोनों भाइयों से क्या कहा, क्यों आपस में लड़ रहे हो, इस जमीन से, इस धरती माता से ही पूछ लो, इस जमीन से ही पूछ लो कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। अगला प्रश्न, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। यानी उन्होंने बोला ना दोनों आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि हम बाद में बात करेंगे, पहले खाना लेके आओ, मुझे जोर से भूख लगी है। तो उसके पीछे उनका मेन उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था। उत्तर है इसका भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना था। भोजन बनाने व खाने में जो समय लगा उससे दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया। यानी महात्मा जी तो दयालु थे, तो उन दोनों को आपस में जो झगड़ते हुए देखा तो उन्होंने कहा ऐसे तो ये शांत होगी ही नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, जाओ भाई पहले खाना बनाकर लाओ, मुझे खाना खिलाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा सही कि ये धरती या इसका जमीन का जो हकदार कौन है। ये राय दी और जिस वो खाना बनाया, वापस लेकर आए, खाया, उसमें जो समय लगा ना उस बीच दोनों भैया को जो गुस्सा था, जो क्रोध था, तो क्या हो गया, ठंडा हो गया, शांत हो गया। यानी दोनों भाई आपस में लड़ते हुए थोड़ी देर के लिए रुक गए। कहते हैं अगला प्रश्न, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा। यानी जब महात्मा जी ने जमीन पर कान लगाकर सुना तब धरती ने क्या कहा। इसका उत्तर है महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, यह दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। यानी महात्मा जी जब कान लगाकर सुनते हैं तो धरती माता क्या कहती है कि मैं इन दोनों में से, जो दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे, इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, ये दोनों मेरे अवश्य है, ये दोनों मेरे ऊपर रहते हैं, धरती पर ही रहते हैं, है ना, मैं इनकी माँ हूँ, लेकिन ये दोनों मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। पीढ़ियों मतलब इनके बाप दादा परदादा यानी पूर्वजों को, वो मेरे ऊपर ही, धरती माता के ऊपर ही पले बढ़े और चले गए। यानी धरती माता किसी की भी नहीं है। कहने का अर्थ है इसमें महात्मा जी उन दोनों को समझाने के लिए कहते हैं कि धरती माता कहती है मैं तुम दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, किसी की नहीं, यह दोनों मेरे, यानी ये दोनों जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं दोनों भाई मेरे जरूर है, मैं किसी की भी नहीं हूँ। यानी मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कई आते हैं और कई चले जाते हैं। अगला प्रश्न, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए, दोनों भाई शर्मिंदा क्यों हुए। उत्तर है दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए वह दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे उसी भूमि ने उन दोनों में से किसी एक की होने से भी मना कर दिया। यानी वो धरती पर, उस जमीन पर अपना अधिकार बता रहे थे, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये मेरे पिताजी ने दिए, ये उसने दिए, ऐसे बता रहे थे। तो एक दूसरे की जान लेने पर तुल गए दोनों, है ना, हाथ में डंडा लेकर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। लेकिन महात्मा जी ने जब समझा कि धरती तुम दोनों में से किसी की नहीं है, इसलिए वो क्या हुए, शर्मिंदा हुए। और धरती माता ने क्या बोला, मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, यानी दोनों में से किसी एक के होने से भी इनकार कर दिया, मना कर दिया धरती माता ने। यह सुनकर वो दोनों भाई क्या हो गए, लज्जित हो गए। उन दोनों को शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम दोनों ऐसे ही आपस में इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं, ये जमीन तो किसी की भी नहीं है। अगला प्रश्न, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया। यानी वो दयालु महात्मा थे, उन्होंने दोनों भाइयों को क्या समझाया। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया कि तुम दोनों व्यर्थ ही झगड़ रहे हो, यानी तुम दोनों बेकार में ही झगड़ा कर रहे हो। यह धरती किसी के साथ नहीं जाती, बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इसे अपना अपना कहकर खाली हाथ
चले गए। यानी महात्मा जी ने क्या समझाया कि ये धरती है ये किसी के साथ नहीं जाती। बड़े बड़े प्रतापी महान राजा जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, वो भी उस जमीन को अपना अपना कहकर कैसे चले गए, खाली हाथ चले गए। यानी कहने का अर्थ है, यहाँ पर महात्मा जी उनको समझाते हुए कहता है, इस धरती पर जितने भी वस्तु है, पदार्थ है, जो भी है, सब कुछ भी अपना नहीं है। हम खाली हाथ आए और हमें खाली हाथ ही जाना है। लेते हैं अगला प्रश्न, सही उत्तर कोष्टक में लिखे। यानी यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, उसके 4 विकल्प हैं, उसमें से जो सही है उसको आपको कोष्टक में लिखना है। पहला है, दोनों भाई क्या कर रहे थे। यानी दोनों भाई क्या कर रहे थे। विकल्प है अ हंसी मजाक, ब लड़ाई झगड़ा, स बातचीत, द खाना खा रहे थे। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें ब सही होगा, क्यों? दोनों भाई क्या कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा। तो अपन कोष्टक में क्या लिखेंगे यहाँ पर? ब। अगला, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लेकर आए। विकल्प है अ है सोना, ब फल, स भोजन, द कपड़ा। क्या लाए थे वो? भोजन। तो यहाँ पर क्या आएगा? स। ये हो गया अपना ये प्रश्न पूरा। आगे है, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। यानी यहाँ पर कुछ मुहावरे दे रखे हैं, उनका आपको पहले तो अर्थ लिखना है, फिर उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। पहला है लाल पीला होना। लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक क्रोधित होना। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। बच्चे को नकल करता हुआ देखकर, बच्चे को नकल करता हुआ देखकर मास्टर जी लाल पीले हो रहे थे। लाल पीले हो रहे थे। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। अगला है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का अर्थ होगा भाग जाना, यानी वहां से भाग जाना। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इसका आपको क्या करना है? वाक्य प्रयोग। पुलिस को देखकर, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ये हो गया अपना ये। अब अगला है पसीना पसीना होना। पसीना पसीना होना का अर्थ होगा घबरा जाना। अब इसका भी अपने को क्या करना है? वाक्य प्रयोग करना है। इसका वाक्य प्रयोग होगा खेत में शेर को देखकर किसान पसीना पसीना हो गया। ये तो मैंने मेरे मन से वाक्य प्रयोग किए। आप चाहो तो और भी कोई वाक्य लेके वाक्य बना सकते हो। ये हो गए अपने कक्षा 5 का पाठ 3 अपनी वस्तु पूरा। धन्यवाद।